प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ेंगे निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में। जब हम किसी काम को किसी समय से लगातार करते रहते हैं तो वहाँ पर हम समय का प्रयोग करते हैं। वो समय निश्चित भी हो सकता है और वो समय अनिश्चित भी हो सकता है। और आपको पता है कि निश्चित समय के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर। वो समय किसी भी टेंस में हो सकता है। अगर हम किसी कार्य को लगातार प्रेजेंट में करें, पास्ट में करें या फ्यूचर में करें, तीनों टेंस में हम निश्चित या अनिश्चित समय का प्रयोग करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि निश्चित समय कौन सा होता है और अनिश्चित समय कौन सा होता है। अगर हम किसी काम को 2 घंटे से करते हैं तो ये अनिश्चित समय है, क्योंकि 2 घंटे 2 से 4 या 4 से 6 या 8 से 10 कौन से 2 घंटे होते हैं इसका हमें पता नहीं होता। लेकिन उसी काम को अगर हम 2 बजे से करते हैं तो वो समय निश्चित होता है, क्योंकि 2 बजे का समय हमें मालूम होता है कि 24 घंटे में 2 कब बजते हैं। इसी प्रकार अगर हम किसी काम को 2 दिन से करें तो वो अनिश्चित होता है, क्योंकि 2 दिन कौन से हैं ये हमको मालूम नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी दिन का नाम ले लेते हैं, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो वो समय आपका निश्चित हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम किसी काम को 2 महीने से करें तो वो अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने कौन से हैं, जनवरी फरवरी है या मार्च अप्रैल है, ये हमें पक्का मालूम नहीं होता। तो 2 महीने आपका अनिश्चित समय हो जाएगा। लेकिन अगर हम महीने का नाम लेते हैं, जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो वो समय आपका निश्चित हो जाएगा। निश्चित और अनिश्चित समय को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। राम 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा है, तो राम 2 घंटे से 2 घंटे का समय अनिश्चित है, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर। और राम 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो राम 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा है, राम हैज़ बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम बोलते हैं कि राम 2 बजे से हिंदी पढ़ रहा है, तो 2 बजे का समय जो है वो है आपका निश्चित, तो उसके लिए हम लगाएंगे सिंस। तो राम 2 बजे से हिंदी पढ़ रहा है, राम हैज़ बीन रीडिंग हिंदी सिंस 2 o'clock। अगर हम बोलते हैं कि राम 2 दिन से हिंदी पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे 2 दिन के समय के लिए फॉर, क्योंकि 2 दिन का समय अनिश्चित है। तो राम 2 दिन से हिंदी पढ़ रहा है, राम हैज़ बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 days। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम कहते हैं कि राम सोमवार से हिंदी पढ़ रहा है, यहाँ पर हमने दिन का नाम लिया है, तो सोमवार यहाँ पर एक निश्चित समय है, तो उसके लिए हम लगाएंगे सिंस। तो राम सोमवार से हिंदी पढ़ रहा है, राम हैज़ बीन रीडिंग हिंदी सिंस मंडे। अगर हम कहें कि राम 2 वर्षों से हिंदी पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे 2 वर्षों के लिए फॉर। राम 2 वर्षों से हिंदी पढ़ रहा है, राम हैज़ बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 years। लेकिन इसी सेंटेंस में हम यदि उस सन का नाम ले लेते हैं तो कैसे कहेंगे कि राम 1995 से हिंदी पढ़ रहा है। तो 1995 निश्चित समय है, तो वहाँ पर लगाएंगे सिंस। तो कैसे कहेंगे, राम हैज़ बीन रीडिंग हिंदी सिंस 1995। अगर हम कहें कि राम 2 महीने से हिंदी पढ़ रहा है, तो 2 महीने अनिश्चित समय है, तो कहेंगे राम 2 महीने से हिंदी पढ़ रहा है, राम हैज़ बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 months। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम महीने के नाम से जोड़ते हैं कि राम जनवरी से हिंदी पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चित समय, जिसके लिए लगाएंगे सिंस। तो राम जनवरी से हिंदी पढ़ रहा है, राम हैज़ बीन रीडिंग हिंदी सिंस जनवरी। तो प्यारे बच्चों,
निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सेंस और अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर, और इसका प्रयोग हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।